कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ में आया गुलदार। चमरिया गांव के पास से गुलदार का रेस्क्यू किया गया है। पिछले कई दिनों से इलाके में आतंक मचा रखा था। तो हरिद्वार में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहे गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। हरिद्वार वन विभाग की टीम ने चमरिया गांव के पास से गुलदार का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। दरअसल पिछले कई दिनों से ये गुलदार लालढांग क्षेत्र की आबादी वाले इलाकों में घुस रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। लोगों को डर था कि कहीं ये गुलदार किसी इंसान को अपना निवाला न बना ले। तो हरिद्वार में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ में आया गुलदार। वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है गुलदार का। चमरिया गांव के पास से गुलदार का रेस्क्यू किया गया है। तो पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार के कारण दहशत का माहौल था और आखिरकार वन विभाग की टीम ने अब इस गुलदार को पकड़ लिया है। बता दें कि रेस्क्यू सेंटर भी भेजा गया है गुलदार को। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ा है। ये चमरिया के गांव से पकड़ा गया है। इसकी सूचना 3 दिन पहले से थी। पहले रसूलपुर, मीठी बेरी और कटेबड़ की तरफ देखा गया था। उसके बाद हमने डीएफओ साहब को, उच्च अधिकारियों को जो सूचना दी, उसके बाद जो है हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब जो है, चीफ साहब ने जो है इसकी परमिशन दी गई और इसे आज गन्नों के खेत में पकड़ लिया गया है और इसका जो है रेस्क्यू में ले जाके परीक्षण किया जाएगा। और चलिए अब आपको कुछ दिन पहले की भी तस्वीर दिखाते हैं, जब गुलदार ने लोगों पर हमला बोल दिया था। दरअसल चरमिया गांव के गन्ने के खेतों में गुलदार का दौड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ लोगों ने इस वीडियो को बनाया था। जहां जहां गुलदार भाग रहा था वहां वहां लोगों के चीखने की आवाज, पुकारने की आवाजें आ रही थी। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि गुलदार ने लोगों को घंटों तक दौड़ाया। तो ये वीडियो जो कि बीते दिनों हरिद्वार से ही देखने को मिली। बता दें कि जहां जहां गुलदार जा रहा था लोगों के चीखने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो कड़ी मशक्कत के बाद अब वन विभाग की टीम ने गुलदार को अपने कब्जे में कर लिया है और रेस्क्यू सेंटर के लिए गुलदार को भेजा गया है। तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे चरमिया गांव के गन्ने के खेत में गुलदार लोगों को दौड़ते हुए नजर आया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में भी अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसको पकड़ लिया है। तो गुलदार ने यहां ग्रामीणों को दौड़ाया। बता दें कि गुलदार की चहलकदमी के कारण बीते दिनों क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा है और उसे रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए पिछले कुछ दिनों से गुलदार का आतंक क्षेत्र में देखने को मिल रहा था और अब वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। बार की मैं बात करूं तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो जंगली जानवरों का आतंक है वो जो इलाके में, जो रिहायशत वाले इलाके हैं वहां देखा जा रहा था। लगातार हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और ये जो गुलदार पकड़ा गया है, ये गुलदार पिछले कई दिनों से जो ग्रामीण इलाका है लालढांग का, बिल्कुल नजीबाबाद जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वहां से ये सटा हुआ इलाका है और वहां लगातार चहलकदमी करता हुआ देखा जा रहा था। ग्रामीणों को लगातार इस चीज की आशंका थी कि आखिर ये गुलदार यहाँ रिहायशी इलाकों में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। लगातार शिकायतें वन विभाग को की गई थी और वन विभाग भी इसको लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो इसमें फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की गई और वन विभाग से इसकी परमिशन ली गई उच्च अधिकारियों से कि इसको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा जाए और उसको सेंटर में, रेस्क्यू सेंटर में भेजा जाए।
उसके बाद इसकी लगातार निगरानी की जा रही थी और निगरानी करने के बाद आज इसको घेर कर एक तरह से पकड़ लिया है वन विभाग ने। और काफी मशक्कत यहाँ पर वन विभाग को करनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये गुलदार हालांकि बहुत कम उम्र का है, लगभग 8 साल का ये गुलदार बताया जा रहा है और लगातार दहशत की एक बड़ी वजह यहाँ पर बना हुआ था। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को भी शिकायतें काफी थी। तो हालांकि ये किसी बड़ी घटना को, किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने में नाकाम जरूर रहा है। उससे पहले ही वन विभाग ने इसको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया है और अब इसको जो चिड़ियापुर का रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर की ट्रीटमेंट होता है, इसका एक तरह से मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा कि क्या ये गुलदार नरभक्षी है या नहीं है। अगर नरभक्षी होगा तो उसका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और अगर नरभक्षी नहीं होगा तो उसको प्राथमिक उपचार करके उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये हरिद्वार में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर है, बहुत बड़ा जो इलाका है वो यहाँ पर सटा हुआ है शहरी क्षेत्र से। तो इसके चलते यहाँ पर इस तरह की चीजें लगातार देखी जा रही हैं। लगातार जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुलदार का ये आतंक था वो कहीं ना कहीं अपने आप में हम कह सकते हैं कि खत्म आज हुआ है, क्योंकि ग्रामीणों ने भी राहत की सांस यहाँ पर ली है। जी बिल्कुल महावीर, चूंकि देखिए हरिद्वार जो क्षेत्र है वहां पर कभी हमने देखा है कि जंगली हाथियों के कारण लोग वहां पर परेशान रहते हैं। जब वो समस्या हल होती है तो लोग उसके बाद गुलदार और तेंदुए के आतंक से यहां पर दहशत के साए में रहते हैं। वन विभाग की ओर से फिलहाल अभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और दूसरी तरफ आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ ये जंगली जानवर रुख ना करे, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये जंगली जानवर जिस तरह से रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, इन पर लगाम कैसे लगाई जाए। सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं वो जंगल से बिल्कुल सटे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि एकदम सीमा से एकदम सटे हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार जो जंगली हाथी हैं, केवल अकेला हाथी नहीं, हाथियों के झुंड भी रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे थे। हालांकि किसी बड़ी घटना का यहाँ पर नहीं घटी, ये बड़ी गनीमत रही, लेकिन वन विभाग लगातार इस चीज की कोशिश कर रहा है, इस चीज का प्रयास कर रहा है कि इन चीजों को रोका जा सके। क्योंकि जंगली जानवर हैं तो जंगली जानवर को केवल जंगल में ही रोक पाना बहुत एक तरह से बड़ी चुनौती विभाग के लिए। हालांकि वन विभाग ने लगातार जो वन प्रहरी हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया है, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं, जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों में नहीं आ सके। लेकिन गुलदार के मामले में थोड़ा सा अलग स्थिति होती है, क्योंकि गुलदार अपने आप में कहीं ना कहीं ज्यादा खूंखार होता है। तो इसको देखते हुए वन विभाग के पास फिलहाल अभी कोई ऐसा एक कह सकते हैं सिस्टम नहीं है कि जिससे इस तरह की चीजों को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि फिलहाल जो ग्रामीण इलाका है लालडांग का, उनमें कई गाँव के लोगों ने राहत महसूस की है इस गुलदार के पकड़े जाने के बाद। बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारियों के लिए।